हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं या संतान सुख के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व जिस दिन महा भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप संतान प्राप्ति के लिए सुख वैवाहिक जीवन के लिए कुछ भी उपाय करेंगे तो वह उपाय आपका बहुत जल्दी सफल हो जाता है। महाशिवरात्रि भोले बाबा की आराधना करने से, माँ भगवती की आराधना करने से आपको संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चाहे आपकी शादी को कितने भी साल क्यों ना हो गए हैं, 5 साल 10 साल उससे भी अधिक हो गए हों, और अधिक तक अगर आपको माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो महाशिवरात्रि की ये पावन पर्व पर उपाय ज़रूर करें। 2026 के जो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है वह इस बार मनाया जाएगा 15 फरवरी को। काफ़ी शुभ दिन है। महाशिवरात्रि तिथि की शुरुआत हो चुकी है, वह 15 तारीख को शाम को काल को 5:04 से इस तिथि की समाप्ति होगी। 16 तारीख को संध्याकाल में 5:34 से लेकर महाशिवरात्रि की पूजा होती है। तो ये 4 पहर की पूजा होती है। महाशिवरात्रि के दिन आपको निर्जला ये पूजा करनी होती है और इसलिए 15 फरवरी को ही महाशिवरात्रि के यह पावन पर्व मनाया जाएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपको पूरे श्रद्धा भाव से पूरी विधि विधान से करते हैं तो बहुत जल्दी आपके संतान की प्राप्ति योग जरूर बनेंगे। कई महिलाएं होती हैं कि उनकी कुंडली में संतान प्राप्ति का योग नहीं होता है, लेकिन उनकी कुंडली में भी ऐसे ग्रह दोष होते हैं। कुंडली का जो पंचांग भाव होता है वह राहु केतु या शनि से जो कि अशुभ दृष्टि पड़ जाती है, जिसके कारण संतान प्राप्ति के योग होते होते भी रुक जाते हैं। कई बार बाधाएं भी आती हैं। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में भी कई तरीके के दोष हैं, आपको जैसे कुंडली के बारे में कुछ मगर मालूम ही ना हो तो आपको सिर्फ जन्म तिथि भी अगर यदि मालूम है तभी आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस उपाय को जरूर करें। आपके सारे दोष दूर होंगे, आपको संतान का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को कोशिश करें कि दोनों मिलकर ही उपाय करें, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वह पति पत्नी दोनों के भाग से बनते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए या फिर स्पेशली पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसे आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ली हुई है तो आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे बहुत जल्दी आपको संतान सुख प्राप्त होगा, मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वह भी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो कि किस तरीके से उपाय करें, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन आगे वीडियो से शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा नियम विनम्र, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर जाइएगा। भोलेनाथ की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से सोनी गोद अतिशील भर जाएगी। 15 फरवरी के दिन देखिए, वैसे महाशिवरात्रि की पूजा होती है, उसमें विशेषकर 4 पहर की पूजा का विधान होता है। तो अगर जैसे पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं, कोई जैसे परेशानी हो, तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर यह पूजा पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में ही अगर आपने परिषद शिवलिंग है, नवेश्वर शिवलिंग है, तो अपने घर की ही पूजा स्थल में रखें। तो आप जो 4 पहर की पूजा अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। इसमें 4 पहर की पूजा का विशेष रूप से विधान बताया गया है। अगर आप ये चारों पहर की पूजा जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो एक पहर की आप पूजा कर लीजिए। खास करके प्रदोष काल में आप जो भी आपको उपाय बता रही हूँ वो चीज़ों में आपको मैं बताऊंगी, आप भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करें। इससे संतान प्राप्ति की संभावना होती है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप प्रदोष काल में विधि विधान से पूजन करें। इसके अलावा आप सिर्फ 1 लोटा जल से ही भोलेनाथ पर चारों पहर में पूजा चढ़ाएं, संतान प्राप्ति की कामना और आप भोलेनाथ के सामने रखें। इसके लिए आपको जो भी शिव मंदिर में जैसे जाकर कर रहे हैं या फिर आप अपने घर में कर रहे हैं, तो आप इस दिन जो भी गाय को दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करें, शिवलिंग पर अभिषेक करें। और आपको गाय का दूध है तो कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो प्यारे गाय की घी से शिवलिंग का लेपन लगाएं, इस घी से जरूर करें। उसी समय संतान प्राप्ति की कामना आप भोलेनाथ के सामने रखें। आपको एक बेल का फल, इस दिन अगर आपको बेलपत्र मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बेल का फल और ऊपर से ये चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती
होती है। बेलपत्र आप जो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी जैसे धतूरे का फूल भी अगर आपको मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। शिवलिंग पर संतान की प्राप्ति के लिए जरूर चढ़ाएं। भोलेनाथ से झूली फैलाकर विनती करें कि इस दिन माता पार्वती को भी आपको सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह विशेषकर माँ पार्वती के लिए भी सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन दोनों जो का माता पार्वती भोलेनाथ का विवाह भी संपन्न होता है। ऐसे में आप भी सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए माता को सिंदूर और चूड़ी जरूर चढ़ाएं। मस्तक पर अपनी मांग को जरूर लगाएं। उसके बाद आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको लेना है एक मुट्ठी गेहूं जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे आपके पुत्र की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। घर में अगर पितृदोष है या फिर नजर दोष है, किसी भी काम का कोख बंधन कराया गया, गृह दोष है, तो जिसके कारण संतान प्राप्ति बहुत सारी बाधाएं आ रही है, तो आपको एक मुट्ठी गेहूं इस दिन संतान प्राप्ति की कामना के साथ अपना नाम और गुद लेत के लेना है। शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि की यह पावन पर्व पर अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो पूरा ही दिन काफी शुभ रहेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत जल्द पूरी होगी। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की यह पावन पर्व पर सर्वाधिक सिद्धि योग लगेगा। सर्वश्री सिद्धि योग ऐसा योग होता है, आपको जो भी कार्य होगा वह सफल हो जाएगा। अगर आप छोटे से छोटा उपाय भी करेंगे उसमें तो सफलता निश्चित ही पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए आपको निश्चित उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी महिलाएं विशेषकर पुत्र प्राप्ति की चाह रहती हैं, उन्हें एक लड़का चाहिए, तो ऐसे में आपको एक छोटा सा उपाय करना होता है। आपको लेना है एक नारियल चटा वाला। आप नारियल लेंगे, इसका नारियल पर आपको 7 बार मौली का धागा अच्छे से लपेट कर, जो भी महिलाएं इस दिन या उस उपाय को, जो भी महिला अगर मंदिर में नहीं जा पा रही है तो वो 1 महीने के आपको जो भी प्रेगनेंसी हो तो गर्भवती जो भी महिलाएं हैं उसके नाम से उनके घर के अन्य सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे आपकी सास हैं या आपके पति हैं, वो भी मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। इस नारियल को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखना है, अपना नाम और गोत्र लेना है। महिलाओं के लिए जो भी उपाय किया जाता है, जिनकी संतान प्राप्ति परेशानी रही है, आपको उनका नाम लेना है, गोत्र बोलना है। नारियल को आपको शिवलिंग पर पास में रख देना है। याद रखें, शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। अपनी कामना पूरी हो जाए उसके बाद शिवलिंग के दाहिने साइड में आपको जो भी इस नारियल को चढ़ा देना है, जैसे आप अपने घर पर ही कर रहे हो, घर में ही नारियल को चढ़ा देना है। उसके बाद कोशिश करें कि इस उपाय को आप मंदिर में ही करें, क्योंकि कोई भी मंदिर में अगर आप उपाय करते हैं तो उपाय जल्दी कारागार होता है। नारियल वाला उपाय आपको मंदिर में ही करना चाहिए। उसके बाद आपको फिर मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद उस नारियल को ले आके आपको घर पर रखना है। फिर सुबह जब भी आप चौथे पहर की पूजा होती है उसमें आपको शिव जी की पूजा ज़रूर से कर लेनी चाहिए। स्नान आदि करके भोलेनाथ पर जल चढ़ा लें। अपने घर के भी मंदिर में आप पूजा पाठ कर सकते हैं और फिर पूजा कर लें। और इस नारियल को आपको जो फोड़ कर किसी से भी फुड़वा लेना है और इस नारियल में से एक बीज निकलेगा। अगर बीज निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जैसे बीज नहीं निकलता है तो आप थोड़ी सी गरी लीजिए। और जो भी महिलाएं जिनको पुत्र की प्राप्ति की चाह है उनको यह नारियल अपने घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके नारियल का जो भी बीज है उसे को आपको ग्रहण करना है। उसके बाद ग्रहण कैसे करना है कि आप जब शिव भगवान का पूजन करेंगे तो शिवलिंग पर जो आप जल चढ़ाएंगे वो जल थोड़ा सा आपको एक कटोरी में जलधारी से बहता हुआ जो जल आएगा वह एक कटोरी में आपको ले लेना है। और इसी जल से आपको इस नारियल के बीज को ग्रहण करना है। और ग्रहण करते समय संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना आपके मन में होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि भोले बाबा विनती करें कि, और इस नारियल को आपको चबाना नहीं है। इस बीज को, इस बात का ध्यान रखना है कि आप गरीब का भी प्रयोग करेंगे तो वो भी छोटी सी गरी आपको लेना है। और अगर नारियल का बीज मिले तो बहुत ही अच्छी बात होती है, और नहीं मिलता है तो तब आपको गरी का प्रयोग करना है। तो इसको आपको अपने घर के पूर्व दिशा की ओर बैठकर शिव भगवान शिवलिंग के जो जल गिरेगा उसी जल के साथ आपको ग्रहण कर लेना है। इससे
पुत्र प्राप्ति की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नारियल के बीज का जो उपाय होता है वह संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, सिद्ध होता है। तो महाशिवरात्रि के यह पावन पर्व पर अगर आप नारियल को शिवलिंग पर चढ़ाकर और फिर आप इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय बहुत जल्दी सिद्ध हो रहेगा। तो आप 15 फरवरी का दिन है, हर निशांता दंपति के लिए वरदान है, तो उपाय ज़रूर करें। आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। इसके साथ ही शिवलिंग पर इस दिन आप जो एक फल ज़रूर चढ़ाएं, चाहे वह आप बेर चढ़ा लीजिए या फिर केला चढ़ा दीजिए। शिव जी की पिंडी पर एक फल आप ज़रूर चढ़ाएं और यह इससे भी अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। आपके घर में चल रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नए उपाय के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।